बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चल रहे हैं और वीकली टेस्ट हम लेते हैं। इस वीक हमने टेंसेस, एक्टिव, पैसिव एंड कंडीशनल्स को पढ़ा था। उन्हीं में से टेस्ट आज लिया है। इस टेस्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द हायर यू गो द मोर डिफिकल्ट इट डैश टू ब्रेथ। अब यहाँ पे देखें, जब भी दो क्लासेस यूज होते हैं, हमने टेंसेस के रूल्स में पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस है अगर फर्स्ट क्लास में, तो सेकंड में भी प्रेजेंट होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस का कोई भी फॉर्म यूज हो सकता है। यहाँ पे देखें अगर ऑप्शंस में, तो ये वर्ब जो है बिकम्स, ये प्रेजेंट में है, हैज बिकम ये परफेक्ट में है, और बिकेम सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट में होता है यूज। इसलिए यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो यहीं पे भी प्रेजेंट होगा, इट बिकम्स। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ कैमरा वाज वर्किंग वी डैश अ मूवी। यहाँ पे देखें ये कंडीशनल है। कंडीशनल में अगर इफ क्लास वाज है, यहाँ पे इफ क्लास के साथ ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और अभी पास्ट टेंस इफ क्लास में यूज होता है। रिजल्ट क्लास में भी पास्ट का कोई फॉर्म यूज होना चाहिए। यहाँ पे कुड मेड है, कुड के साथ सेकंड फॉर्म यूज नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखें, कुड मेक, ये सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज करेक्ट सेंटेंस में ये ऑप्शन ए सही लग रहा है। यहाँ पे देखें इफ क्लास है और इफ क्लास में प्रेजेंट है, तो हमने कंडीशनल 1 में पढ़ा था कि अगर इफ क्लास प्रेजेंट में है, जो रिजल्ट क्लास होगा वो फ्यूचर में होना चाहिए, या कैन और मे मॉडल वर्ब्स यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर में है रिजल्ट क्लास, ये ऑप्शन ए सही है। अगर ऑप्शन बी को देखते हैं तो यहाँ पे शल बी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाता है, ये भी गलत है। और ये शल का पास्ट फॉर्म है शुड, और नीड भी मॉडल वर्ब है, तो ये तीनों ऑप्शंस गलत है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे इफ आई एम यू आई वुड नेवर इनवाइट हर। यहाँ पे देखें वुड है, वुड पास्ट में होता है, विल का पास्ट फॉर्म है। हमने देखा था कंडीशनल में कि अगर प्रेजेंट में है इफ क्लास, तो जो रिजल्ट क्लास है अकॉर्डिंग टू कंडीशनल 1 वो या तो फ्यूचर में चाहिए या फिर कैन या मे के साथ यूज हो सकता है रिजल्ट क्लास। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे देखें सेकंड कंडीशनल है, रिजल्ट क्लास जो होना चाहिए अगर पास्ट है, पास्ट सिंपल है इफ क्लास, तो रिजल्ट क्लास में वुड कुड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 5 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इफ आई हैड नोन द सीक्रेट आई वुड टेल यू। ये देखिए यहाँ पे हैड है, परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में ये थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल में हमने पढ़ा था अगर परफेक्ट टेंस है, वुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज होना चाहिए। यहाँ पे वुड तो यूज हुआ है बट उसके साथ हैव यूज नहीं हुआ, और ना ही थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है वर्ब का, तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सेकंड देखें, इफ आई न्यू द सीक्रेट आई वुड टेल यू, ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये पास्ट सिंपल में है, उसके साथ वुड का यूज हो रहा है, और ये वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो कंडीशनल 2 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ यू स्लीप यू ड्रीम। तो ये देखें ये कंडीशनल कौन सा कह रहे हैं कि इसमें कौन सा टाइप का कंडीशनल है। कंडीशनल 1 है, 2 है, 0 है या थर्ड है। तो 0 कंडीशनल है ये। 0 कंडीशनल में क्या होता है कि दोनों इफ क्लास और रिजल्ट क्लास प्रेजेंट सिंपल टेंस में होने चाहिए। तो यहाँ पे इफ यू स्लीप भी प्रेजेंट टेंस में है, और यू ड्रीम ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ही कम्स आई डैश गो। ही कम्स है, ये प्रेजेंट सिंपल है, तो ये फर्स्ट कंडीशनल होता है जिसमें कहता है कि रिजल्ट क्लास जो होना चाहिए वो फ्यूचर में होना चाहिए, तो आई विल, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, गो बाय बस यू विल गेट लेट। इफ यू गो बाय बस, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्लैंक केस में कोई चीज नहीं आनी चाहिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, क्योंकि इफ यू विल गो होगा तो ये कंडीशनल में ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं है जिसमें फ्यूचर इफ क्लास में हो, या फिर शल या मे इफ क्लास में यूज नहीं होते, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इफ आई गो, ये कंडीशनल 1 या फिर कंडीशनल 0 को सेटिस्फाई करता है। इफ क्लास अगर प्रेजेंट सिंपल में है, तो अगर 0 कंडीशनल के मुताबिक यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए, और कंडीशनल 1 है तो उसके हिसाब से फ्यूचर होना चाहिए, या कैन या मे हम यूज कर सकते हैं मॉडल वर्ब्स में। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो रिजल्ट क्लास को फ्यूचर में बनाए या फिर रिजल्ट क्लास को प्रेजेंट में बनाए। उसका सही ऑप्शन है डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्टिव वाइज करना है। द लंच वाज एंजॉयड बाय द गेस्ट। तो यहाँ पे देखें अब ये पैसिव वाइज में ऑलरेडी मिला हुआ है, आपको क्या करना है, एक्टिव में करना है। तो पैसिव के रूल्स के मुताबिक आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, मैंने आपको बताया था जब भी हम एक्टिव पैसिव में देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखना है। यहाँ पे देखें वाज यूज हो रहा है, तो आपको पता है वाज हम कब यूज करते हैं पैसिव में एज ए हेल्पिंग वर्ब, जब हम पास्ट सिंपल टेंस को पैसिव करते हैं। ठीक है, तो ये वाज जो है पास्ट सिंपल टेंस को पैसिव करने के लिए यूज होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे द गेस्ट हैड एंजॉयड, यहाँ पे हैड है तो परफेक्ट आ जाएगा। द गेस्ट एंजॉयड, ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट
परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ डी में देखें द गेस्ट एंजॉयड द लंच, ये पास्ट सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 है पैसिव वॉइस ऑफ, यहाँ पे पैसिव करना है दे टर्न द वायर इनटू। यहाँ पे देखें ये पास्ट सिंपल टेंस है, ये जो सेंटेंस है। अब पास्ट सिंपल टेंस को किस तरह पैसिव करते हैं? पैसिव के मेन रूल तो आपको पता है कि पहले ऑब्जेक्ट रखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब है। तो पास्ट करने के टाइम जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है वाज यूज होता है। तो यहाँ पे द वायर यूज होगा, उसके बाद वाज यहाँ जहां पर इस्तेमाल है वही सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे द वायर इज, ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। या ऑप्शन बी देखें द वायर वाज, इसके नीचे है द वायर हैज, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे द वायर वाज टर्न्ड इनटू द बुक बाय देम, ये वाला ऑप्शन बी सही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 है पैसिव वॉइस क्लोज योर आईज। देखिए जहां भी सब्जेक्ट यूज नहीं होता वहां पे हम लेट यूज करते हैं पैसिव करने के टाइम पे। आपको मैंने बताया था इस टाइप के सेंटेंसेस में पहले ये लेट यूज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है, ऑब्जेक्ट के बाद बी यूज होता है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। यहाँ पे लेट एक ही ऑप्शन में है, ए में। लेट के बाद योर आईज ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद बी यूज हुआ है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्लोज। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है पैसिव वॉइस ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में पैसिव करने के टाइम जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो इज एम आर यूज किया जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश एक नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम इज यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन 15 है पैसिव वॉइस ऑफ नन लाइक्स हिम, इसको हमें किस तरह करना है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम है तो इसको ही में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ही। अब यहाँ पे जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल है, उसके साथ हम इज लगाएंगे तो ही इज, देन लाइक, लाइक्स का थर्ड फॉर्म लाइक्ड होता है, बाय नन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है इसका पैसिव। क्वेश्चन नंबर 16 है पैसिव वॉइस ऑफ हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। हैज जो है ये यूज हो रहा है, इसका मतलब है ये परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट में, और परफेक्ट टेंस में हम हैज के साथ या हैव के साथ बिन यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ हैव यूज किया जाता है, देन बिन मेड बाय समवन। ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन 17 है शी विल इनवाइट मी, तो ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस को पैसिव करने के लिए विल और शैल के साथ बी यूज किया जाता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्ट आई होगा और शैल बी इनवाइटेड बाय हर, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज एक्टिव वॉइस ऑफ दिस हाउस इज यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस, तो ये पैसिव में है, इसको एक्टिव करना है। देखिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इज यूज हो रहा है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें वी यूज दिस हाउस वेरी रेयरली। क्वेश्चन नंबर 19 है पैसिवाइज करना है इसका, द बॉक्स कैन कंटेन नो मोर, तो यहाँ पे कैन यूज हो रहा है, इसको पैसिव करना है। ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब को जब भी हम पैसिव करते हैं तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है मॉडल वर्ब के साथ बी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कैन है तो कैन बी होगा, नो मोर कैन बी कंटेन इन द बॉक्स, ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 19 का। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, डज शी राइट्स अ लेटर, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल में हम इज एम आर यूज करते हैं हेल्पिंग पैसिव करने के टाइम, तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, इज अ लेटर रिटन बाय हर। जिन्होंने भी ये टेस्ट किया है, जो इंग्लिश के क्लासेस लेते हैं, अपना इसको जरूर कमेंट्स में करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।